बाद में ब्रिटिश सरकार ने वो जिम्मेदारी दी जो दी वो बाबा साहब को, और उसके तहत आपको हीराकुंड प्रोजेक्ट, आपको बहुत सारे प्रोजेक्ट यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात जो है, प्राय ये कहा जाता है बाबा साहब के बारे में, ये तो दलितों के नेता थे, ये तो अछूत के नेता थे और इन्होंने केवल अछूतों के लिए काम किया है। मैं आपको बता दूं, उस ड्राफ्ट का जो ओपनिंग सेंटेंस है, पहला वाक्य है, वो कहता है The benefit of the development should go first to the affected population। इसका मतलब ये है कि जो विकास का जो कार्य है और विकास का लाभ जो है, जो उस क्षेत्र में विस्थापित होते हैं, वो उनके लिए उनका सबसे पहला है। अब मुझे ये बताइए, क्या इसमें बाबा साहब ने जाति लिखी? क्या इसमें बाबा साहब ने धर्म लिखा? YS अलो ने अपनी बात यहाँ पर रखते हुए, क्या इसमें बाबा साहब ने राज्य लिखा? क्या इसमें बाबा साहब ने केवल महिला लिखा? क्या इसमें केवल पुरुष लिखा? इतना समानता का जो मूल मंत्र जो है, इस समानता के मूल मंत्र को विकास की धारा में लाना, इतना बड़ा जो काम है, केवल और केवल बाबा साहब के द्वारा हुआ है इस देश के निर्माण में। इसलिए जब भी हमें डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स आते हैं और उसमें जो प्रॉब्लम्स आते हैं, उसमें जो बाधाएं आती हैं, वो क्यों आती है? इसलिए आती है क्योंकि ये जो मूल मंत्र बाबा साहब ने दिया है, जब इस मूल मंत्र की अवहेलना होती है, जब इस मूल मंत्र को त्याग दिया जाता है, इसलिए समस्याएं ज्यादा खड़ी होती है। इसलिए हमारे विकास की जो गति है वो कभी सही नहीं रहती है, वो कभी भी राष्ट्र के अनुरूप वो कभी नहीं होती है, और वो हमेशा जो है किसी एक विशिष्ट वर्ग के लिए होती है। फिर आप अगर आप देखोगे कि जो इरिगेशन प्रोजेक्ट्स है, बहुत सारे ऐसे इरिगेशन प्रोजेक्ट्स, पता नहीं आप, मैंने तो उत्तराखंड में देखा नहीं, लेकिन मैं महाराष्ट्र की बात जरूर कर सकता हूँ कि जब मैं फील्ड ट्रिप में जाता था महाराष्ट्र में, तो मैं खाली समय क्या करूँ, 5 बजे के बाद सारे लेक वगैरह का स्टडी करके, तो मैं गाँव में घूमता था और देखता था किसका खेत कहाँ पे है, किसका खेत वो जो ये है क्या बोलते नदी में जो बांध बांधते हैं उसके पास किसका खेत है, किसकी जमीन है। तब मैंने देखा कि भाई जो इरिगेशन प्रोजेक्ट है ना, वो भी आपके जातीय के आधार पर है, जातीयता के आधार पर है। तो आपकी जमीन अगर इधर है तो वहां पे आप बांध बांधो, बांध का निर्माण करो ताकि उन्हीं को फायदा हो, और बाकी लोगों की जमीन इधर है तो वहां कुछ भी नहीं है। ये जो मानसिकता है, ये मानसिकता जो है वो एक बड़ी बड़ी क्या बोलेंगे उसको, ये घृणावादी मानसिकता है। बाबा साहब कहते हैं कि वर्ण इज अ परवर्जन। वर्ण इज अ परवर्जन। इसलिए मैं कहता हूं कि जो जाति है वो एक साइकोटिक परवर्जन है। अब साइकोटिक परवर्जन यानी क्या? तो वो मनोविकृति है कि आपको जाति जो है वो एक मनोविकृति है, और पूरा भारतीय समाज जो है ये मनोविकृति में जकड़ा हुआ है। और जब आप एवोल्यूशन ऑफ कास्ट पढ़ते हो तब हमें ये नजर आता है कि कितनी सटीकता से बाबा साहब भारतीय समाज का विश्लेषण करते हैं, और वो कहते हैं कि नहीं, केवल जात जो है वो आपको पूरा यानी वो जड़ के साथ खत्म करना है, केवल खत्म नहीं करना। कि आपकी जो लोकशाही है, वो लोकशाही जो है वो इंक्लूसिव लोकशाही है, यानी वो समाविष्ट है, वो इंक्लूसिव डेमोक्रेसी है। इसलिए वो कहते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन जब सबमिट करते हैं तो कहते हैं कि वी आर एंटरिंग इनटू द लाइफ ऑफ कॉन्ट्रडिक्शंस, कि वो विरोधाभास है, तो इसीलिए वो एक विरोधाभास है। क्या हमने अपना विरोधाभास
या हमारे देश में ये जो विरोधाभास है, क्या इस विरोधाभास को कम करने का प्रयास किया है?